हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों इस वीडियो में चर्चा होगी ट्रेड डील के बारे में। अब समझ सकते हैं दोस्तों, हमको जो सबसे ज़्यादा अभी किसी चीज़ की ज़रूरत है वो ये है कि भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील हो जाए, ताकि ये जो रोज़ रोज़ खबर निकल कर आती है टैरिफ को लेकर, जो रोज़ रोज़ खबर निकल कर आती है इंडिया यूएस रिलेशन को लेकर, एटलीस्ट मार्केट उससे फिर आपको थोड़ा सा भयभीत होना कम कर देगा। राइट, बाजार में जो गिरावट आती है बार बार इन स्टेटमेंट्स पे, वो कम होता हुआ दिख जाएगा। लेकिन अब क्या ऐसा होने वाला है कि भारत और यूएस की जो ट्रेड डील है वो हो पाना ही अपने आप में बहुत मुश्किल है। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ, उसके पीछे का कुछ रीज़न है। बिकॉज आज यूएस के कॉमर्स सेक्रेटरी लुटनिक की तरफ से एक बयान निकल कर आया है, और वो बयान अपने आप में आप कह सकते हैं फिर भारत के लिए कोई बहुत अच्छा बयान नहीं है। और उसका जो असर है वो अब आपको पड़ता हुआ देखने को मिल रहा है बाजार पे। अभी दोस्तों बाजार बंद नहीं हुआ है, और करेंटली निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो इट इज़ डाउन बाय ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स। निफ्टी जो है वो 200 पॉइंट से ज़्यादा अभी आपको गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ दिख रहा है। लेकिन इसका असर किस तरीके से हमको और पड़ता हुआ देखने को मिल सकता है, इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा होगी। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। आप लोगों का स्वागत है चैनल पर। लेकिन अगर आपने दोस्तों चैनल को पहली बार विजिट किया है तो ज़रूर सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों आप देख ही सकते हैं निफ्टी किस तरीके से अभी कारोबार करता हुआ देखने को मिल रहा है। लगातार दोस्तों कल आपने देखा बहुत बड़ी गिरावट, आज दूसरा दिन है गिरावट का, और गिरावट यहाँ पर भी आज अच्छी खासी होती हुई देखने को मिल रही है। ये देखना होगा कि बाजार बंद किस तरीके से होता है। लेकिन आप निफ्टी का स्ट्रक्चर देखिए, चार्ट देखिए, आपको साफ दिखेगा कि बाजार में आपको सिर्फ और सिर्फ तेज़ी से बिकवाली देखने को मिल रही है, सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। निफ्टी लगभग अपने दिन के लो के करीब आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। याद रखिएगा जो लो है वो अभी आपको निफ्टी का बनता हुआ देखने को मिला है लगभग 25,674 के आसपास का, और निफ्टी 681 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मतलब आप समझ सकते हैं कि बाजार जो है वो दिन के निचले स्तर के करीब ही हमको ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, ऐसा हुआ क्या? सो दोस्तों ये है, याद रखिएगा, यूएस के सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स हार्वर्ड लुटनिक, और इनके द्वारा कहा गया कि भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील नहीं हो पाई क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है उन्होंने फ़ोन कॉल नहीं किया किसको? ट्रम्प को। जी हाँ, ये दोस्तों साफ साफ याद रखिएगा एक स्टेटमेंट हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है यूएस के सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स का। और उनका मानना है कि जो भारत और यूएस के बीच में ट्रेड डील हो सकती थी अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी ट्रम्प को कॉल कर देते। अब देखिए किस तरीके से अमेरिका का जो बयान है वो दिन ब दिन बदलता रहता है। एक दिन क्या बोला जाता है, उसके अगले दिन क्या बोला जाता है, ये किसी को नहीं पता है। मतलब इतना वेरिएशन। अगर आपको याद होगा, अभी दोस्तों ट्रंप ने खुद ने क्लेम किया था कि मोदी ने बोला है, सर मे आई सी यू प्लीज़। ऐसा दोस्तों उनका मानना था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ट्रंप को कहा कि क्या मैं आपको सर मिल सकता हूँ, और मैंने कहा हाँ, मतलब ट्रंप ने कहा यस। और आज दोस्तों ये कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने कॉल नहीं किया, इसके कारण जो है वो इंडिया और यूएस की ट्रेड डील नहीं हो पाई। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो वेरिएशन है स्टेटमेंट के अंदर वो कितना बड़ा है। एंड उसके बाद दोस्तों ये जो आगे कहते हैं बात, वो अपने आप में और इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उनके द्वारा देखिए सब कुछ बता दिया गया कि किस तरीके से हम नाराज़ हैं, इनको पता है, और हम टैरिफ कभी भी बढ़ा सकते हैं। उसके बावजूद भी कॉल जो है वो नहीं आया, और इसीलिए ट्रेड डील नहीं हो पा रही है। ये दोस्तों की तरफ से स्टेटमेंट आता हुआ देखने को मिला। उन्होंने देखिए साफ कहा कि मिस्टर ट्रंप ने पहले ही कह दिया था कि मिस्टर मोदी को कि ही वॉज अनहैप्पी विद इंडिया परचेजेज ऑफ रशियन ऑयल, एंड वॉशिंगटन कुड रेज टैरिफ ऑन न्यू दिल्ली। मतलब उन्होंने साफ कहा कि भारत जो रशिया से तेल खरीद रहा है उससे अमेरिका खुश नहीं है, और भारत पे जो टैरिफ है वो बढ़ा सकता है कौन? अमेरिका। ये थ्रेट ऑलरेडी अगर आप देखेंगे तो यूएस प्रेसिडेंट ने दे दिया था। और लगातार अगर आप देखेंगे तो इस बीच में क्या हो रहा था, बातचीत जो है वो हमको चलती हुई देखने को मिल रही थी। ऐसा बताया जा रहा है कि 6 राउंड ऑफ नेगोशिएशंस ऑलरेडी हो चुके हैं, ताकि जो 50% टैरिफ भारत पर लगा हुआ है इसको हटाया जाए। बट अब जो बात देखने को मिल रही है, या फिर आप कह सकते हैं जिस तरीके से एग्रेसिव स्टेटमेंट्स हमको आते हुए दिख रहे हैं लगातार दोस्तों अमेरिका से, वो अपने आप में कोई बहुत अच्छा संकेत नहीं है हमारे बाजार के लिए। इनके जो सेक्रेटरी है कॉमर्स के, इन्होंने कहा कि हमने काफ़ी सारी ट्रेड डील करी, जिसमें हमने इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, इन सब के साथ ट्रेड डील की, और उन्होंने अजूम किया था कि जो ट्रेड डील है वो इंडिया के साथ हो जाएगी बिफोर देम। मतलब इन सारे देशों से पहले जो है वो इंडिया से ट्रेड डील जो है अमेरिका कर लेगा। लेकिन उन्होंने बोला कि हमने इंडोनेशिया से, फिलीपीन से, वियतनाम से सबसे ट्रेड डील को अनाउंस कर दिया, बट जो इंडिया के साथ ट्रेड डील थी वो नेगोशिएट नहीं हो पाई, और हमने अजूम किया कि पहले हो जाएगा, बट ऐसा नहीं हो पाया, और हमने उनको हायर रेट दिया। सो उन्होंने कहा कि नाउ द प्रॉब्लम इज दैट द डील्स केम आउट एट अ हायर रेट। मतलब डील्स जो है वो हायर रेट पर हमको आती हुई देखने को मिली है, और उसके बाद भारत जो है वो हमको कॉल करता है और वो कहता है कि हम रेडी है। पर मैं बाद में कहता हूँ कि अब रेडी किसके लिए हैं आप? तो ये दोस्तों आप समझ सकते हैं इस तरीके के स्टेटमेंट आते हुए देखने को मिल रहे हैं। मतलब ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि इंडिया को अनकंफर्टेबल पोजीशन में डालने की कोशिश लगातार ये कर रहे हैं। किस तरीके से इंडिया पे दबाव बनाया जा सके इसको लेकर ये काम कर रहे हैं। और
असर क्या हो रहा है? असर दोस्तों ये हो रहा है कि जो भारत का बाज़ार है, वो इन सब खबरों पे रिएक्शन दे रहा है और रिएक्शन ऑब्वियस सी बात है कोई पॉजिटिव तो आता हुआ देखने को मिलेगा नहीं। बिकॉज़ जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंडिया को अमेरिका की नीड है, इंडिया के साथ ट्रेड डील हो जाए, टैरिफ कम हो जाए, ये दोस्तों भारत चाहता है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि अभी तो अपने आप में इस चीज़ का डर लगा हुआ है कि कहीं भारत पे और टैरिफ ना बढ़ जाए। अब इसको लेकर दोस्तों सिर्फ एक ही पॉजिटिव न्यूज़ है जो निकल कर आ सकती है, वो है दोस्तों आज यूएस के सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट। याद रखिएगा, आज दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट जो है वो आता हुआ देखने को मिलेगा ट्रंप के टैरिफ के ऊपर। और दुनिया की नज़र याद रखिएगा इस पर है, बिकॉज अगर अमेरिका के जो सुप्रीम कोर्ट है वो टैरिफ पावर हटा देता है, ये फिर अपने आप में आप समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाएगा मार्केट्स के लिए। वैसे आप समझिए कि ट्रंप जिस तरीके के आदमी है, कोई बड़ी बात नहीं है कि वो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट को भी ना माने, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप समझ सकते हैं जिस तरीके से ट्रंप कहते हैं। कल इनकी तरफ से एक बयान निकल कर आया जिसमें उन्होंने कहा कि मैं इंटरनेशनल लॉ कुछ मानता नहीं हूँ, जो अमेरिका के लिए बढ़िया है मैं तो वो करूँगा, इंटरनेशनल लॉ जाए भाड़ में। जी हाँ, ये आप कह सकते हैं क्लियर स्टेटमेंट्स हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के हैं, राइट। अब वैसे देखते हैं दोस्तों आज के दिन होता क्या है कि यूएस का जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या कहता है, क्या निर्णय निकाल कर आता है, राइट। और ये जो डिसीजन है ये आपको हो सकता है कि दोस्तों आज ही आता हुआ देखने को मिल जाएगा। और बताया जा रहा है कि जो उनका फैसला है वो हो सकता है कि दोस्तों रात तक हमारे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से आता हुआ देखने को मिले। और इसमें बताया जाएगा कि ट्रम्प कैन रिलाई ऑन इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट IEEPA टू इम्पोज टैरिफ विदाउट कांग्रेशनल अप्रूवल। मतलब अब ये बात ध्यान रखिएगा, हमेशा वहाँ पर कुछ भी ऐसी चीज़ों करने के लिए होता क्या है, आपको वहाँ की कांग्रेस का अप्रूवल है, यानी उनके पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना पड़ता है। और वो जो पार्लियामेंट का अप्रूवल है वो याद रखिएगा डोनाल्ड ट्रंप लेने में मानते नहीं हैं। जो फैसला होता है वो उनके हिसाब से उनको जो लगता है वो कर लेते हैं। आप देखेंगे कल एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई वहाँ पर कि जो जिस पार्टी से याद रखिएगा ये बिलोंग करते हैं, उसकी उनकी पार्टी ने उनके खिलाफ कह सकते हैं वोटिंग दे दी, जो एक बिल लेकर लाया गया। और इस पे दोस्तों फिर ट्रंप ने कहा कि वो अशेम्ड है। और वो उन रिपब्लिकन्स, मतलब याद रखिएगा दो पार्टीज है वहाँ पर, एक है रिपब्लिकन और एक है डेमोक्रेट्स, राइट। तो रिपब्लिकन पार्टी से याद रखिएगा ट्रंप आते हैं। सो उन्होंने कहा कि जो वोटिंग हुई है वो रिपब्लिकन्स ने ही ट्रंप के खिलाफ कर दी। और उन्होंने वोट किया है टू कर्ब हिज मिलिट्री पावर्स। याद रखिएगा जो अभी पूरा वेनेजुला एक्ट होता हुआ देखने को मिला है, इसमें अब वहाँ के कांग्रेस ने कह दिया है कि इनको कोई भी ऐसी पावर नहीं है जहाँ पर ये अब और हमला कर सके और जो है वो फैसला ले सके किसके खिलाफ, वेनेजुला के खिलाफ। और वहाँ पर मिलिट्री पावर्स का यूज़ जो है वो नहीं कर पाएंगे डोनाल्ड ट्रंप, बिकॉज वहाँ के कांग्रेस ने ये अप्रूवल नहीं दिया है। लगभग जो वोटिंग का फैसला है वो 52-47 का था। मतलब जो पाँच ज़्यादा वोट है वो याद रखिएगा खिलाफ में पड़ते हुए देखने को मिले और 47 वोट्स जो है वो उनके पक्ष में पड़ते हुए नजर आए। तो क्योंकि कम है पक्ष वाले वोट, इसलिए अब कोई फैसला जो है वो याद रखिएगा नहीं ले सकते हैं वो, जिसमें मिलिट्री का यूज़ होगा कहाँ पे, वेनेजुला में। तो ये 5 ऐसे रिपब्लिकन्स थे याद रखिएगा जिन्होंने इसमें वोटिंग करी और खिलाफ वोट किया किसके, डोनाल्ड ट्रंप के। तो आप समझ सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा नहीं है कि बहुत वाइडली पॉपुलर है और ऐसे नेता हैं जहाँ पर सब उनके साथ खड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है। ये यहाँ पर क्लियरली आप समझ सकते हैं। और इसलिए दोस्तों उनको हमेशा डर सताया रहता है कि अगर मिड टर्म्स में उनके पार्टी के खिलाफ जो है वो फैसला निकल कर आता है तो हो सकता है कि उनको इम्पीच किया जाए। इम्पीच मतलब उनको सत्ता से बेदखल कर दिया जाए। याद रखिएगा जब वो पहले बार राष्ट्रपति बने थे तब भी उनके खिलाफ एक इम्पीचमेंट मोशन लाया गया था, लेकिन वो पास नहीं हो पाया। और अब अगर वो मिड टर्म्स में उनकी पार्टी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती है तो हो सकता है कि दोस्तों उनको सही में इम्पीच कर दिया जाए और वो पहले ही राष्ट्रपति से हट जाए। बट अगेन वो दूर की कहानी है और बहुत मुश्किल होता है अमेरिका में इम्पीच करना। बट वो आगे जो भी होगा वो देखा जाएगा। बात क्या है, अभी तो देखिए हमारे बाज़ार के लिए कि हमारी बाज़ार में अभी कुछ अच्छा होता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। मार्केट्स के अंदर आप समझ सकते हैं कि एक प्रेशर जो है वो डेफिनेटली माउंट होता हुआ दिख रहा है। बाज़ार जो है वो गिरता हुआ दिख रहा है। निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी बैंक, राइट, सब में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। सेक्टोरल इंडाइसेस में अगर आप देखेंगे तो ऑटो, फाइनेंशियल्स, यहाँ पर सब गिरावट है। आज थोड़ा सा आईटी रिकवर होता हुआ दिखा है, मेटल थोड़ा सा रिकवर होता हुआ दिखा है। पीएसयू बैंकिंग में 1% के आसपास की तेज़ी हमको देखने को मिली है। बट बाकी जगह अगर आप देखेंगे तो अपने आप में स्थिति कोई खास अच्छी नहीं है। सेलिंग आपको अक्रॉस द बोर्ड देखने को मिल रही है, स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, हर जगह दोस्तों फॉल देखने को मिल रहा है, गिरावट देखने को मिल रही है। और रीज़न सिंपल है, वो है टैरिफ, टैरिफ और टैरिफ। अगर ये 500% टैरिफ लगा देंगे तो जैसा आपको मैंने कल भी कहा कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो अपने आप में आप समझिए एक तरीके से बंद हो जाएगा अमेरिका के लिए। क्योंकि 500% टैरिफ पे कोई भी जो भारत का प्रोडक्ट है वो अपने आप में बिक ही नहीं पाएगा। ऑटोमेटिकली देखिए इंडिया का जो ट्रेड है
वो हो पाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन आप कह सकते हैं हो जाएगा, बिकॉज़ 500% टैरिफ का मतलब है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो वहाँ पर फाइट ही नहीं कर पाएँगे, राइट? तो अब देखते होता क्या है, आज बाज़ार किस तरीके से बंद होता है, जो लेवल्स होंगे वो आपके साथ हम शेयर करेंगे बाद में। बाज़ार बंद होने के बाद भी एक वीडियो आएगा जिस पे हम समझेंगे कि मार्केट्स किस प्रकार से दोस्तों आज रिएक्ट करते हुए देखने को मिले और क्लोजिंग किस तरीके से आती हुई देखने को मिली। ऐसा लग रहा है कि आज दोस्तों बाज़ार में फिर हमको एक प्रेशर के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। रीज़न क्या है? सिंपल है दोस्तों, सेलिंग, सेलिंग, सेलिंग। एफआईआईज़ की तरफ से लगातार बिकवाली की जा रही है और बिकवाली जो है वो अपने आप में इतनी हावी है कि प्रॉब्लम है, राइट? सो अब देखते होता क्या है। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े हो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।